हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हवालाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्प में चार संख्याओं में से तीन संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन करना है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में तीन संख्याएं एक जैसी दी गई हैं और एक संख्या जो है दोस्तों वो अलग तरीके से दी गई है। यानी कि दोस्तों तीन संख्याएं ठीक हैं और एक संख्या जो है हमारी वो गलत दी गई है। तो दोस्तों हमें उस ही गलत पद का ज्ञात करना है, उस गलत पद का चयन करना है। तो दोस्तों ये जो हमारी चार संख्या दी गई हैं, इसमें दोस्तों एक संख्या हमारी जो है वो गलत है, उस संख्या को हमें ज्ञात करना है, उसका चयन करना है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं ये जो हमारी संख्याएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, इनका आपस में किस तरीके से संबंध है, उसी तरीके से हमें पता लगेगा कि इनमें कौन सी संख्या गलत दी गई है। तो दोस्तों पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है, ये जो दोस्तों पहला विकल्प दिया गया है, हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से है, फिर आगे देखेंगे कि वो किस तरीके से, इस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो दोस्तों पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है दोस्तों 145। क्या है दोस्तों? 145। पहला विकल्प देखेंगे 145 है। तो दोस्तों 145 इन्होंने क्या किया, जो इसमें दोस्तों इसमें और इसमें और इसमें दोस्तों तीनों में, चारों में क्या संबंध है। यानी दोस्तों पहला देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे 1 लिखा और यहाँ 4 लिखे और यहाँ 5 लिखे हैं। तो दोस्तों इन्होंने किया क्या है दोस्तों, यहाँ 1 लिख दिया है दोस्तों इन्होंने, और यहाँ 4 लिख दिया है और यहाँ 5 लिख दिया है। यानी कि दोस्तों इन्होंने 4 में यानी कि 1 में और 4 ऐड कर दिए। यानी कि दोस्तों इन्होंने 1 में 4 ऐड कर दिए तो 5 हो गए। दोस्तों अगर हम करें कि यानी कि 1 है हमारा और यहाँ प्लस कर दे 4, यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो हमारे यहाँ 5 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों 1 और 4 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों 235। 235 दिया गया है दूसरा, और दूसरा में है दोस्तों, पहला है हमारा 2 और दूसरा है हमारा 3 और तीसरा है हमारा 5। दोस्तों जिस तरीके से हमने इसको किया उसी तरीके से अगला भी करेंगे। यानी कि दोस्तों हम यहाँ देखेंगे 2 हैं और यहाँ 3 है, यानी कि 2 3 को जोड़ दें हम तो कितने हो जाएंगे 5। यहाँ भी दोस्तों ये भी इसी की तरह चल रहा है, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो तीसरा देखेंगे दोस्तों, तीसरा है दोस्तों 325। तीसरा है दोस्तों 325 दिया गया है। तो दोस्तों तीसरा देखते हैं, यानी कि यहाँ 3 दिए गए हैं और यहाँ 2 गए। जब दोस्तों 3 और 2 को जोड़ेंगे हम तो 3 2 5 हो जाएंगे, यानी कि तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। तो दोस्तों तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। यानी कि दोस्तों हमारे ये 3 विकल्प ठीक दिए हैं और चौथा विकल्प जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस विकल्प में 3 विकल्प सही हैं, यानी कि दोस्तों पहला दूसरा तीसरा हमारे तीनों विकल्प ठीक हैं और चौथा विकल्प जो दिया गया था वो हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा विकल्प भी देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहला दिया गया हमारा 425, यानी कि दोस्तों 425 दिए गए। अब 425 में उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ दोस्तों 4 लिखे हैं और यहाँ दोस्तों 2 लिखे हैं। दोस्तों जब 4 और 2 को जोड़ेंगे हम तो 6 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 6 होंगे। लेकिन यहाँ 5 दिए गए हैं इसलिए 5 नहीं होंगे, 6 होना चाहिए थे। तो विकल्प में जो दिया गया है वो यहाँ 5 दिए गए हैं, इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा, ये सभी से अलग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो चौथा विकल्प है हमारा वो इन्हीं सबसे अलग हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में चार संख्याओं में से तीन संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वही कंडीशन अप्लाई हुई है। इस क्वेश्चन में भी चार संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4। इसमें भी दोस्तों क्या करना है हमें, तीन संख्याएं एक जैसी हैं, सेम सीरीज में लिखी हुई हैं और सेम कंडीशन उसमें अप्लाई हो रही है, लेकिन एक जो हमारी संख्या दी गई है वो डिफरेंट है। तो दोस्तों हमें उसी डिफरेंट संख्या को, जो चेंज है उसी संख्या को ज्ञात करना है, उसका चयन करना है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं ये संख्याएं कि किस तरीके से ये दी गई हैं और गलत जो संख्या है हमारी उसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों पहली जो संख्या लिखी है हमारी उसको लिख लेते हैं, उसको देखते हैं वो किस तरीके से चल रही है। यानी कि दोस्तों देखिए हमारी 2308 2308 ये संख्या लिखी है हमारी। तो दोस्तों अगर हम इसमें
यहाँ 2 और 3 में दोनों को जोड़ दें, यानी दोस्तों 2 को और 3 को जोड़ दें तो 5 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 8 दिए हैं तो इस तरीके से भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में, 2 3 6, तो इस तरीके से भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर हम इसमें 2 3 5 करके और मल्टीप्लाई कर दें और अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 बचेगा, फिर भी 8 है। दोस्तों ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों दूसरा विकल्प अपना कर देखते हैं। दूसरा विकल्प लिखा है हमारा 4520। दोस्तों दूसरा विकल्प में देखते हैं, यानी दोस्तों यहाँ 4 लिखे हैं और यहाँ 5 लिखे हैं। दोस्तों अगर 4 और प्लस कर दें 5, यानी दोस्तों 4 और प्लस 5 कर दें तो दोस्तों 9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 20 लिखे हैं तो इस तरीके से ये नहीं होगा। दोस्तों अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोस्तों यहाँ लिखे हैं 4 और यहाँ लिखे हैं 5। दोस्तों अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें 5 से, दोस्तों कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20, यानी कि दोस्तों 4 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हाँ इस तरीके से ये हो जाएगा, तो ये वाला इस तरीके से ठीक हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है दोस्तों 3412, यानी कि दोस्तों 3412 लिखा है। दोस्तों अगर इसमें भी हम जो कंडीशन इसमें अप्लाई है करी है वही इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ 3 लिखे हैं और दोस्तों यहाँ पर 4 लिखे हैं और यहाँ 12 लिखे हैं, यानी दोस्तों अगर हम इसमें 3 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों हो जाएंगे 12, यानी कि 3 चौक 12 होते हैं तो 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों चौथा विकल्प देखते हैं। चौथा लिखा है दोस्तों 6742, यानी कि 6742 लिखा है। दोस्तों अगर हम इसमें 6 लिखे हैं और मल्टीप्लाई कर दें 7 की, यानी कि 6 7 42 हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 6 7 42, तो इस तरीके से ये भी विकल्प ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों पहला विकल्प भी हमारा ठीक दिया है और दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, यानी कि दोस्तों पहला विकल्प भी ठीक है और दूसरा विकल्प भी ठीक है, और यहाँ सॉरी दोस्तों पहला विकल्प जो है हमारा वो गलत दिया गया है और दूसरा विकल्प भी ठीक है और तीसरा और चौथा, यानी कि दोस्तों ये पहला, दूसरा और ये तीनों विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों वो बिल्कुल सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। और जो पहला फर्स्ट यानी कि ये वाला जो विकल्प है दोस्तों ये इसमें डिफरेंट है, यानी कि दोस्तों इसमें ना तो मल्टीप्लाई हो रही है और ना ऐड कर हो रहा है। और जो इसमें जो कंडीशन अप्लाई हुई है दोस्तों, तीनों में कंडीशन एक ही है, मल्टीप्लाई करके तीनों सेम हो रहे हैं। दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो हमारे इसमें क्वेश्चन में हमें याद करना था गलत पद, एक पद जो गलत दिया गया है उसको हमें याद करना था। तो दोस्तों पहला जो विकल्प दिया है हमारा वही राइट हो जाएगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दोस्तों दिए गए प्रश्न में 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से हैं, जैसे कि और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों वही कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें भी क्या कह रहा है कि 3 संख्या दोस्तों एक जैसी हैं और एक संख्या जो है हमारी वो डिफरेंट है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी संख्या हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, फिर दोस्तों गलत पद उसमें याद करते हैं। पहले दोस्तों इन संख्या को सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों पहली संख्या जो दी है हमारी वो लिखी है दोस्तों 12347, ये दोस्तों हमारी पहली संख्या दी गई है। तो पहला ऑप्शन में हम देखते हैं वो किस तरीके से चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 7। तो दोस्तों अगर हम देखें कि यहाँ 1 और 2 3 हो जाएंगे, यहाँ हम पहले इन सबको जोड़कर करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ 1 लिखा है और +2 +3 +4 +7, यानी दोस्तों अगर हम देखें यानी कि 2 और 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 4 10 और 10 7 17, यानी दोस्तों यहाँ 17 हो जाएंगे इस तरीके से। दूसरा देखते हैं दूसरा विकल्प किस तरीके से दिया। दूसरा विकल्प दिया गया है दोस्तों 43,217, यानी दोस्तों 43,217 दूसरा विकल्प दिया गया है। जिस तरीके से दोस्तों हमने इसको ऐड किया है उसी तरीके से इसको भी ऐड करके देखेंगे। दोस्तों पहला लिखा है हमारा 4 +3 +2 +1 और +7। दोस्तों यहाँ 4 लिखे हैं और यहाँ 3, यानी कि 4 3 7 7 2 9 और 1 10 10 7 17, यानी दोस्तों यहाँ भी 17 हो रहे हैं। तो दोस्तों पहला भी हमारा विकल्प जो है वो पहला और दूसरा विकल्प जो है वो सेम है। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा विकल्प लिखा है हमारा 83115, यानी कि दोस्तों
115 8,000 सॉरी 83,115 ये हमारा दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। दोस्तों 8 + 3 + 1 + 1 + 5 यानी दोस्तों 8 3 11 और 1 12 13 13 5 18। यहाँ दोस्तों कितने हो रहे हैं 18। फिर से काउंट कर लेते हैं दोस्तों, क्या पता मिस्टेक हो गई हो। यानी दोस्तों 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13 13 5 दोस्तों 18। यानी कि दोस्तों इसको जोड़ने पर कितने आ रहे हैं 18 हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ 18 हो रहे हैं। चौथा विकल्प देख लेंगे। चौथे विकल्प में लिखा दोस्तों 54,215। यहाँ देख लेंगे, इसको भी दोस्तों ऐड करके देखते हैं। 5 + 4 + 2 + 1 + 5 इसको ऐड करके देखते हैं दोस्तों। 5 4 9 9 और 2 11 11 और 1 12 और 12 5 17। यानी कि दोस्तों इनको जोड़ने पर भी 17 आ गया। तो दोस्तों देखा आपने, यानी कि पहला विकल्प भी हमारा सही है और दूसरा विकल्प भी सही है। यानी कि दोस्तों पहला विकल्प में जो आया उसको इन सबको जोड़ने पर यहाँ भी 17 आया और दूसरे को जोड़ने पर भी दोस्तों 17 आया और दोस्तों तीसरे को जोड़ने पर कितने आए 18 आया और चौथे को जोड़ने पर भी दोस्तों 17 आया। यानी कि दोस्तों पहला विकल्प और दूसरा और चौथा विकल्प दोस्तों सेम है और जो तीसरा विकल्प दिया गया है उसमें 18 आया है जोड़ने पर। यानी कि दोस्तों तीसरा जो विकल्प है वो अलग दिया गया है, उसमें जोड़ने पर 18 आए हैं 18 आए हैं जोड़ने पर। इसलिए दोस्तों तीसरा विकल्प जो हमारा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों तीसरा विकल्प अलग है इसलिए यही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन है, 3 संख्या सेम है और एक डिफरेंट है। हमें डिफरेंट वाली को ज्ञात करना है, डिफरेंट वाली का जो है हमें चयन करना है। तो दोस्तों पहले हम पहली संख्या यानी कि पहला विकल्प उठाएंगे और फिर दूसरा उठाएंगे। इसी तरीके से हम चारों विकल्प उठा कर देखेंगे कि कौन सा राइट है। तो दोस्तों पहला विकल्प जो है उसको देखेंगे कि पहला विकल्प किस तरीके से चल रहा है। पहला विकल्प हमारा दोस्तों 11 और 144 यानी दोस्तों 11 - 144 पहला विकल्प है। तो दोस्तों ये पहला विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों 11 और 144 का क्या संबंध है? यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पर 11 लिखें और दोस्तों जो 144 है वो कितने का स्क्वायर होता है 12 का। कितने का होता है दोस्तों 12 का। तो दोस्तों यहाँ 11 लिखें दोस्तों, यहाँ 11 लिखें और 11 में हम 1 प्लस कर दें यानी कि 11 में 1 प्लस कर दें तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे और 12 का कर दें स्क्वायर। ठीक है दोस्तों 12 का कर दें स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखते हैं दोस्तों, दूसरा भी क्या इसी की तरह चल रहा है। दोस्तों दूसरा लिखा है 13 - 196। दूसरे में देखते हैं दोस्तों, दूसरे में दोस्तों यहाँ 13 लिखे हैं और दोस्तों 13 में 1 ऐड कर दें यानी कि 1 प्लस कर दें तो दोस्तों यहाँ कितने हो जाएंगे 14 और 14 का स्क्वायर कर दें दोस्तों। 14 का स्क्वायर कर दें 14 में 14 196 यानी दोस्तों 14 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 196। तो दोस्तों ये पहला विकल्प दोस्तों जो है वो भी और दूसरा वो भी, यानी कि दोनों विकल्प दोस्तों सेम दिए गए। तीसरा विकल्प देखेंगे दोस्तों, तीसरे विकल्प में जो लिखा है हमारा 15 - 246 यानी कि दोस्तों 15 - 246 लिखेंगे। जिस तरीके दोस्तों हमने पहले विकल्प में और दूसरे विकल्प में जो कंडीशन अपनाई है, यानी कि दोस्तों यहाँ 11 में 1 प्लस किया है और यहाँ 13 में भी 1 प्लस किया है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ 15 में भी प्लस करना होगा। यानी दोस्तों 15 में अगर हम प्लस करें 1, 15 में अगर प्लस करते हैं 1 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएंगे और दोस्तों तो 16 हो जाएंगे और 16 का हमें करना होगा दोस्तों स्क्वायर। जब हम दोस्तों 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 256 यानी दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है 256 और दोस्तों लेकिन यहाँ पर 256 की जगह दोस्तों दे दिए गए हैं 246। तो इस तरीके से ये वाला तीसरा जो है वो हमारा अलग है। चौथा वाला देखेंगे दोस्तों, हमारा चौथा विकल्प जो दिया गया है चौथा है दोस्तों 17 - 324
अब 17 माइनस 324 दिया गया, 17 में दोस्तों क्या करना होगा, हमें 1 प्लस करना होगा, यानी दोस्तों 17 में दोस्तों हमें 1 करना होगा प्लस। तो दोस्तों यहाँ 17 में जब हम प्लस करेंगे तो जो हो जाएंगे दोस्तों 18, कितने हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएंगे। और दोस्तों 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितने होंगे, यानी कि दोस्तों 18 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 324, 18 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 324 आ रहे हैं। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों पहला विकल्प भी ठीक है और दूसरा विकल्प भी ठीक है, और जो तीसरा विकल्प है वो डिफरेंट है, और चौथा विकल्प है वो भी ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला और दूसरा और चौथा ये तीनों विकल्प दोस्तों सेम कंडीशन में है, सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। लेकिन दोस्तों जो चौथा विकल्प दिया गया हमारा तीसरा विकल्प जो दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल सेम कंडीशन में है, यानी कि वो अलग कंडीशन में है, यानी कि वो बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट है। यानी कि दोस्तों पहला और दूसरा और चौथा विकल्प हैं वो सेम हैं, इसलिए दोस्तों हमारा जो तीसरा विकल्प दिया गया है वो सबसे अलग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि गलत पद का ज्ञात कीजिए, चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर ये वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये आप प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई हुई है। इसमें दोस्तों 3 संख्याएं एक जैसी हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4, 4 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या जो है दोस्तों वो डिफरेंट है, और 3 जो है वो सेम कंडीशन में है, सेम कैटेगरी में दी गई हैं। दोस्तों करना क्या है, हमें एक जो डिफरेंट वाली है उसको ज्ञात करना है, और 3 जो हैं उनको भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो चौथी होगी यानी कि जो रॉन्ग वाली होगी दोस्तों वो हमारी सही हो जाएगी। तो दोस्तों पहले हम एक विकल्प उठा लेते हैं, यानी कि एक संख्या उठा लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसी तरीके से एक एक करके चारों संख्याएं सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों पहली संख्या सॉल्व कर लेते हैं हम। यानी दोस्तों पहला विकल्प दिया गया हमारा 1957, यानी दोस्तों 19 माइनस 57 पहला विकल्प दिया गया। तो दोस्तों 19 पे हम क्या करें तो 57 हो जाएं। यानी दोस्तों यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 9 लिखा है। दोस्तों 1 में अगर हम प्लस कर दें 9, 1 में प्लस कर दें 9 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 10 हो जाएंगे। और दोस्तों 10 का स्क्वायर कर दें यानी कि 10×100 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10×100 हो जाएंगे अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें। तो दोस्तों अगर 10 का स्क्वायर कर दें फिर ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ 57 और यहाँ पर 100 आया है 10 का स्क्वायर करने पे। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 1 की मल्टीप्लाई कर दें 9 में तो कितने रहेगा 9 ही रहेगा, यानी कि 9 ही रहेगा दोस्तों, इसलिए ये भी हमारा 9 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो दोनों ये दो मेथड हैं, इस तरीके से ये नहीं होंगे। दोस्तों दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों यहाँ 19 है और यहाँ 57 है। दोस्तों अगर हम 19 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दोस्तों 19 मल्टीप्लाई 3 कर दें, 3 की गुणा कर दें अगर दोस्तों तो कितने हो जाएंगे 19 3 57, यानी दोस्तों 19 3 57 हो रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों 19 में 3 की मल्टीप्लाई करने पर 57 हो रहे हैं, यानी दोस्तों ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा लिखा है 13 माइनस 39। दोस्तों दूसरे में देखते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें प्लस करेंगे 1 और 3 4 हो जाएंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें 13 में दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 13 3 39, यानी कि दोस्तों यहाँ 39 हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी हमारे विकल्प में 39 दिए हैं। और दोस्तों जिस तरीके से हमने 13 3 19 3 57 किए हैं, 57 आए हैं, और 13 3 39 किए हैं, यहाँ भी 39 आए। दोस्तों तीसरे वाले में भी हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों तीसरे वाले में दिया गया हमारा 23 माइनस 72। दोस्तों हमने पहले वाले में क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई की है, दूसरे वाले में क्या है 3 से मल्टीप्लाई की है। तो दोस्तों हमें पहले वाले में जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए और दूसरे वाले में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई की है, तो तीसरे वाले में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगी। तो दोस्तों यहाँ 23 लिखे हैं और 23 में दोस्तों हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों हम देखेंगे
23 तियाँ कितने होते हैं दोस्तों 69, यानी दोस्तों 23 तियाँ 69 होते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये भी हमारा 69 आया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में भी सेम कंडीशन है और दूसरे वाले में सेम कंडीशन है और तीसरे वाले में भी सेम कंडीशन है, यानी दोस्तों पहला दूसरा तीसरा जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सेम है। चौथा वाला विकल्प देखेंगे दोस्तों, चौथा वाले विकल्प में क्या है दोस्तों, यहाँ 17 है और -53 है। तो दोस्तों देखते हैं जिस तरीके से दोस्तों हमने पहले विकल्प में 3 से मल्टीप्लाई किए, दूसरे में भी 3 से मल्टीप्लाई किए और तीसरे में भी दोस्तों हमने मल्टीप्लाई करी है 3 से, तो चौथे वाले में भी हम दोस्तों 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 17 लिखे हैं और 17 में दोस्तों हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 17 में दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, 17 तियाँ 51 होते हैं दोस्तों, 51 होते हैं। दोस्तों यहाँ 51 आएंगे, लेकिन यहाँ विकल्प में दोस्तों 53 दिए गए हैं, विकल्प में 53 दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों ये इस तरीके से नहीं होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 51 होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितने आए हैं 51 आए, इसलिए दोस्तों यहाँ 53 है। तो इस तरीके से ये दोस्तों अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प सेम कैटेगरी के हैं और ये डिफरेंट दिया गया है, इसलिए दोस्तों जो विकल्प नंबर 4 है हमारा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे।